अन्नदाता कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, आपका अपना कार्यक्रम अन्नदाता, यानी जो कार्यक्रम हमारे जो अन्नदाता हैं उनके लिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ये कि उनका देश भूखमरी से दूर रहे, संपन्न रहे और हर एक के पास खाद्य पदार्थ हों और वो भी देश की आर्थिक तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो इसलिए इस कड़ी में हम हमेशा चर्चा करते हैं उन विषयों की जो जरूरी है समय परिस्थिति के हिसाब से। वो तो आप सब ने उन सब की जानकारी है क्योंकि आप अनुभवी हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज बने कि हम आप तक वो जानकारी अट के पहुँचाते रहें कि जो किसी कारण तक कोई नया किसान साथी है या किसी ने वैसा अनुभव प्राप्त नहीं किया, उनने भी वो जानकारी मिल सके। तो फिर आज के उसके अलग अलग जो हमारे वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं या जो पशुपालन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, जितने भी एक केंद्र हैं जो अनुसंधान में लगे हैं, वो भी समय समय पे जो है बहुत सी रिपोर्ट, जांच और विवरण देते हैं। वो भी आप तक पहुंचाना हमारा काम है। खैर, ये तो बात चलती रहेगी। आज बता दें कि जो आज का हमारा कार्यक्रम है उसमें हम किन किन विषय पर चर्चा करेंगे। एक तो करेंगे कि जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जो समय की मांग है आज, अगर वो ना होगा तो जीवन खतरे में है, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। दूसरी चर्चा करेंगे जो प्लास्टिक का लो टर्नर है उसके माध्यम से जो है शिमला मिर्च की काश्त और फिर जो ये समय है पशुओं के ब्याने का, उसका जो पशु ब्यान आता पहला पशुओं की किन किन बातों का हम ख्याल रख सकें, उन बातों का भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्यों ना हम जो है प्राकृतिक खेती की बात कर लें। तो प्राकृतिक खेती की आपने पता है कि समय के हिसाब से मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन मानस का जीवन खतरे में है। बहुत सी बीमारियां तो हमारी खेती से भी आ रही हैं, कारण कि हम जो ज़्यादा रासायनिक खाद और ज़्यादा रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करने लगे, उत्पादन तो जरूर बढ़ा लेकिन जो है सह से स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ हो गया। तो इस वास्ते वापस आना पड़ गया प्राकृतिक खेती पे। अब कोई साथी कहेंगे कि रासायनिक खाद या दवाई छोड़ के या विधि छोड़ के हम एकदम से प्राकृतिक खेती पाएंगे तो किस तरह ठीक रहेंगे। हम किस तरह जो है जमीन पर रासायनिक खाद बंद कर दें, किस तरह हम जो है दवाई बंद कर दें। वो नहीं कि भी प्राकृतिक खेती का मतलब है कि आपने कुछ करना नहीं, कि दवाई नहीं पानी या खाद नहीं पाना सब कुछ है, लेकिन वो सारे के सारे बढ़ेंगे प्राकृतिक तत्व होता है। बीज उपचार वो भी प्राकृतिक तत्व होता है। कीटनाशक वो भी प्राकृतिक चीजों से बने हैं, जिस तरह गोमूत्र है, गोबर है या और पेड़ पौधे हैं उनके उससे है, यानी जो सारे प्राकृतिक हैं। सीधा सा हमारा मतलब ये रहेगा कि भाई रासायनिक खाद और रासायनिक दवाई बंद कर दिया, जिससे कि मानस के स्वास्थ्य का कोई खिलवाड़ ना हो। सवाल उठेगा कि इसका नुकसान नहीं होता। भाई बिल्कुल नहीं होता, फायदा ही होगा कुछ समय पीछे, अपना पता ही है फायदा ही होगा। अब है कि जो हम देखा उस अनुभव के आधार पर कि किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी आवश्यकता रहेगी प्राकृतिक खेती खातिर। तो इस तरह जो खेत में दो चीज जरूरी है। एक तो कम से कम एक पशु का गोबर और पेशाब, जिसमें सबसे पहले हम बात करा देसी गाय की। जो देसी गाय का गोबर और देसी गाय का जो पेशाब है वो सबसे फायदेमंद है। तो यूँ क्या लेके भाई डंगर तो आप पालो तो घर में एक देसी गाय जरूर पाल लो, या फिर आपके आसपास में जो गौशाला होगी उठाता उसका पेशाब और गोबर ले आओ भाई। दूसरी जरूरत रहेगी जो आपके वनस्पति पत्ते हैं उनका बायोमास, वो भी आपके पास हो। ये तो आपका वो या आप इकट्ठे कर लें, हम वो ले लें। तो हम प्रति किलो लेके शापता केवल 150 से लेकर 200 किलो देसी खाद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई उससे भी टाले पर क्या हम जो है खाद का चलाएंगे। तो 150 से लेकर 200 किलो, 1.5 से लेकर 2 क्विंटल तक गोबर की खाद पड़ेगी। अब खाद बनाने के वो तरीके हैं। एक तो जिन्हें कुलड़ी खाद क्या दें, दूसरा जमाना है गोबर और बायोगैस ने मिला के जो कंपोस्ट बने वो आती है। एक केचुई के साथ जिसमें वर्मी कंपोस्ट कहते हैं वो भी है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट आपको पता है आमतौर पर व्यावसायिक खेती बनेगी है। हर कोई से ना भी ले तो आप अपने उठे जो है कुलड़ी की अच्छी पक्की खाद ले लें।
फिर बात आएगी जुताई। देखो, जो बलद जुताई कर सके तो बहुत बढ़िया, लेकिन बलद का समय जा लिया तो आप ट्रैक्टर का प्रयोग कर लें, हल्के ट्रैक्टर का प्रयोग कर लें, जिस तरह की होगी ना तो माटी सख्त हो, ना उसकी पर सख्त बने, और ना ही माटी में तय जीवाणुओं का नाश होगा। तो हल्के ट्रैक्टर का प्रयोग कर लें। जितने मुख्य फसल, मूल फसल लेने से पहला जो जल्दी पैदा होने वाली फसल हैं, फलियां वाली बात कर रहे हूँ, उनमें बुआई करके 30 दिन उन पर उसकी हल्की जुताई कर दे, उसके अच्छी तरह कुचल दे। क्या होगा उससे कि यह हरी खाद का काम करेगा। तो आपकी खाद में जो हरी खाद की जरूरत है वही पूरी जाएगी। और जो किस्म की बात है वो भी आप देसी और उन्नत किस्म का बीज ले हो गया, या तो आप गाना तैयार कर सकें या फिर विश्वसनीय जगह ले सकें, लेकिन फिर भी जो है उसका बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। इस बात का ख्याल रखें। ऐसा नहीं हो सकती आप जहां तक लोग उपचार ना करो, क्योंकि आपने बीज तैयार किया तो समस्या उसके है। और प्राकृतिक खेती जो हम बात करें वो बहुफसलीय खेती हुआ, इसमें एक समय पर एक किले में एक से ज्यादा फसल हम ले सकें। और प्राकृतिक खेती में भूमि ढक कर रखें, उसके विशेष महत्व है। यानी जो वनस्पति बायो या बायो मास है उसका प्रयोग ज्यादा करें, अच्छी बात है। शुरू में पानी के गले जीवामृत या तरल पदार्थ जे पानी ना देना हो तो भी महीने में एक बार जीवामृत या तरल खाद का प्रयोग स्प्रे तक जरूर करते हैं। जब बात आए कीट नियंत्रण की तो फसलों ने इकट्ठी करके अच्छा रहे। एक फसल फंद देने का काम करेगी, क्योंकि जो उसमें कीट हमला करेंगे तो फसल पर ज़्यादा होगा और फसल से बचा भी सकेंगे। जैसे कपास में मक्का, अरहर, या बाजरे में गेहूँ, धनिया, या सरसों में टमाटर, गेंदा। यानी जो पहले बात कर रहे थे कि बहुफसलीय खेती आपने करनी होगी। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे। अब जब उन बीमारियों का प्रयोग फिर माखना प्रकोप होगा तो आपको घरेलू देसी जो है वो दवाइयों का प्रयोग करना। अब ये थी प्राकृतिक खेती की बात। अब आपने बता दें कि जो हमारा कल का कार्यक्रम होगा उसमें के विषय हम लेंगे। तो कल के कार्यक्रम में हम विषय लेंगे सब्जियों की तोड़ाई, पैकिंग, बिक्री में सावधानियां। और जो दूसरी जानकारी होगी वो गेहूं, चना, जो फसल की देखभाल। तो ये हम जो है कल चर्चा करेंगे। और एक आपने संपर्क सूत्र बताया दिया जो ज़रूरी है आप लोगों वास्ते, वो है किसान कॉल सेंटर, जिसका नाम 1551 है। उस पर आप जो है निःशुल्क यानी मुफ्त में खेती से संबंधी कोई भी जानकारी ले सकें। अब थोड़ी चर्चा कर लें जो बयान तय पहला और बयान के दौरान और बयान पीछे हम अपने डांगरा ख्याल किस तरह रख सकते, क्योंकि आपने पता है बहुत महंगा डांगर है। महंगा ना भी हो, जीव तो है, मैंने पाल रखा, हमारा भी मुँह मानता उसमें और हमारा काम भी आवेगा, तो उसका ख्याल रखना हमारा बहुत जरूरी है। क्योंकि पशु का ब्याना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कई बार क्या है हमारे ख्याल न रखने के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाए कि डांगर का नुकसान हो जाए, या भाई उसके बछड़े का अगर जो बच्चे है उसका नुकसान हो जाए, या वो दूध तय रह जाए, या कोई और भी कार आ जाए। तो आपने क्या करना है, बयान तय 5-6 महीने की जो गाभण पशु है उसके गर्भ में बच्चे का विकास होना शुरू हो जाएगा। तब आपने उसमें दाना ज़्यादा देना है, पहले से अपेक्षा जो है उसका दाना आपने बढ़ाना है, ताकि क्योंकि वो बच्चा भी अब जो है भोजन ले रहे हैं। और साथ में ही पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, खनिज मिश्रण, सादा नमक ये देना है। यूँ कह ले कि उस डांगर ने जो संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलने चाहिए। और जब अग्रिम गर्भावस्था में हो, अधिक दूध देने वाले और जो पहली बार ब्याने वाले पशु हैं उनको जो है कई बार क्या होगा मिल्क फीवर हो जाए, जिसे हम मिल्क बुखार कहते हैं, दूध का बुखार कहते हैं, ये भी हो जाए। तो उसका भी ख्याल रखना है। उससे बचाव खातर नियमित रूप में पर्याप्त मात्रा में रोज आहार में खनिज मिश्रण के गला कैल्शियम जरूर देना है। और बयान तय 1-2 हफ्ता पहला विटामिन डी की पूरी मात्रा देनी है। और बयान तय लगभग 40 दिन पहला उसका दूध काटना बंद करना, जो पशु पहला दूध दे रहे हों। जो पहली बार ब्याह उसकी समस्या है नहीं, ये पहली बार ब्याना है जो
खर का है उसने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूसरी बार तीसरी बार ब्याह है तो पहले ब्यांत का दूध आपने कम से कम 40 दिन पहले तो बंद करना पड़ेगा, ताकि अगले ब्यांत में आप जो है सही दूध दे सके। ब्यांत का पहले जो है उसका देखना कहीं योनि का आकार बढ़ना एक मुख्य बात है, फूल निकलना मुख्य बात है, या तोड़ा गिरना, पशु का बेचैन होना, खाना कम करना, ये कई जो है सामान्य लक्षण है। इनका समय समय पर निरीक्षण करते रहें और इस दौरान पशु बार बार उठा बैठेगा, उसकी जो प्रसव पीड़ा है उससे वो बेचैन भी रहेगा। इस समय एक सुरक्षित दूरी बनाकर पशुओं ने बिना पेशाब किए उस पर नजर रखनी है। अब बयान के दौरान हम ये देखें कि 2-3 घंटे हो जाएं, कई बार तो 4-5 घंटे भी हो जाएं, कुछ समस्या आ जाए, तो उस समय एक सुरक्षित दूरी बनाकर पशु का निरीक्षण करते रहना चाहिए। और जैसे भ्रूण बाहर निकलने की अवस्था में हो ध्यान रखें, पहले पानी की थैली बाहर आएगी, उसके फटने पर बच्चे के दोनों पैर के खुर और मुंह बाहर निकला दिखाई देगा, और ये जो प्रसव की एक सामान्य स्थिति है, घबराने की बात नहीं। उसके बाद बाकी लक्षण दिखाई देंगे और फिर सहज करके बच्चा बाहर आएगा। ब्यान पीछे बच्चे के बाद जन्म बच्चे के शरीर की सफाई जरूर कर दें। नाल नाभि तक 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे तक साफ करके धागा बांध दें, जिससे उसमें कोई भी नीचे संक्रमण ना हो, और फिर ब्लेड या कैंची से उसने उसके उस भाग में काट कर टीचर आयोडीन लगा दें। जन्म तक 30 मिनट के भीतर बच्चे का पहला दूध जरूर पिला दें। इससे बच्चे में जो बीमारियां होंगी उससे लड़ने की और रोग प्रतिरोध क्षमता पैदा हो जाएगी, जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं। और सामान्य जो हालात हैं उसमें बच्चे के जन्म के 5 से 6 घंटे में जेर बार आ जाए। जे मान ले 5-6 घंटे में ना आवे, कई बार पशु 7-8 घंटे ले ले है, या आप लगे 8 घंटे हो लिए, तो आप पशु जबरदस्ती ना करें, बल्कि जो आसपास जो चिकित्सक है उससे सलाह जरूर ले लें। जेर के गिरते ही पशु बाड़े तय एकदम टा जाए, नहीं तो क्या होगा, पशु उसने खाना शुरू कर देगा। पशु ने हल्के गुनगुने पानी तक ला दे और जेर ने जमीन में दबा कर उसने अच्छी तरह स्तन कर दे, और फिर पशु में एंटीसेप्टिक मिला के अच्छे गुनगुने पानी तक पशु के शरीर ने साफ करके और पशु के शरीर के पिछले भाग में सरसों का तेल या नारियल का तेल मालिश कर दें। तो इस तरह ध्यान रखें। और पशु ने पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस का आहार, खनिज लवण ये जरूर दें, ताकि आपका पशु स्वस्थ रहे। तो ये वो यूँ करना एक सुनने पर रागनी, और रागनी पीछे करेंगे अगली चर्चा। भाई जैसा कर में करे देदारी, वैसा ही फल पाता है। कर्मा के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। जैसा कर में करे देदारी, अरे वैसा ही फल पाता है। कर्मा के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। भाई जय विजय ने सनक सनंदन हरि दर्शन से रोक दिए। वह ब्रह्मा जी तय मिलन गए थे, डोडी ऊपर टोक दिए। ब्रह्म ऋषि ने शराप दे दिया, मृत लोक में ढोक दिए। अरे कई जन्म तक दुखी रहे, फिर आवागमन में झोंक दिए। कई जन्म तक दुखी रहे, फिर आवागमन में झोंक दिए। लेके अवतार वो खुद पृथ्वी का भार हटाता है। कर्म के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। बैल गौ कामधेनु एक साथ चरे थे वन में। पार्वती ने
हासी कर ले शराप दिया एक क्षण में। अरे नू बोली तू द्वापर युग में द्रुपद राजा के जन्म में। और 5 पति तेरे भी होंगे तू पक्की धारे लिए मन में। और 5 पति तेरे भी होंगे पक्की धार लिए मन में। 5 रूप शिव जी के पंडु जो पार्वती को चाहता है। कर्मा के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। भील मना था राजा नल जिन्हें जानवर में जन्म लिया। भील की रानी दमयंती बनी भीम के घर पे जन्म लिया। ऋषि बनया था हंस बेचारा उसने भी डर में जन्म लिया। पिछला बदला अतारण खातिर जाए आखिर में जन्म लिया। पिछला बदला तारण खातिर जाए आखिर में जन्म लिया। चोट मिला दी फर्ज उतर गया और यही जीव का नाता है। कर्मा के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। नाहुस भूप गिरे सुरग ते करनी में भंग पड़ गया था। इंद्राणी ते मिलना चाहा सारा खेल बिगड़ गया था। और सप्तऋषि लिए जुड़ा पाल की सारा नक्शा जड़ गया था। सर्प युनि का शराप दे दिया वो तो कुएं के में सड़ गया था। तेरे सर्प युनि का शराप दे दिया कुएं के में सड़ गया था। लक्ष्मी चंद या हेरा फेरी सब अपने कर में कराता है। कर्मा के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। जैसा कर्म करे देधारी वैसा ही फल पाता है। कर्मा के अनुसार जगत में भोग भोगने आता है। अभी चर्चा कर ले हम जो प्लास्टिक लोटन की तकनीक से शिमला मिर्च की खेती। अब आपने पता है कि जैसे जैसे हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं और समय की मांग आहार भी बदल गया है तो सब्जी की मांग बढ़ी है मानव जीवन में। और सब्जी की मांग इतनी बढ़ गई कि उसकी मात्रा पूरी नहीं हो पाती। अब सब्जी तो मौसम के हिसाब तो आएगी लेकिन हम तो लोग 12 महीने सब्जी मांगने लगे और वही मांगने लगे 12 मासी सब्जी मांगने लगे। और सब्जी की विशेष बात यह है कि वो जलवायु से प्रभावित रहे। तो इस वास्ते कि कुछ मौसम में तो सब्जी बहुत हो जाएंगी और कुछ में सब्जी कम ही रहेंगी। और होगा कि फिर उससे बस जो सब्जियों की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस वास्ते जो है प्लास्टिक लो टर्नर तकनीक अपनाने की बात की गई है। तो जो प्लास्टिक लो टर्नर है ये एक से 3 महीने के लिए सब्जियों के ऊपर बनाई जाने वाली एक अस्थायी संरचना है। देखने में सुरंग सी लग गया लेकिन इसकी संरचना टनल का रूप देते हैं का नाम देते हैं। लो टनल संरचना जो है उन्हें बनाने खातिर 2 से 3 मीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर मोटी आई मीन्स लोहे सरिया या बांस की फटियां ने आधा गोलाकार करके यानी चंद्राकार कह लो चंद्राकार के आकार में 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़े बेड पर 2 मीटर की दूरी पर गाड़ते हैं। अटके फिर ताजा आपने क्या करेंगे कि 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी 1 सेंटीमीटर मोटी जो लोहे की या सरिये की या बांस की फट्टी ने आधा जो है गोलाकार करके 1 से 1.5 मीटर चौड़े बेड पर 2 मीटर की दूरी पर गाड़ देंगे। इस तरह जो टनल बनागा उसके ऊपर 25 से
30 माइक्रोन की पारदर्शी पॉलिथीन की सीट लावांगे अच्छी तरह से, और उसमें 2.5 से 3.5 फीट ऊंची की टनल पर बना के तैयार हो जाएगी। जो प्लास्टिक लो टनल है उसने मैदानी क्षेत्र में शिमला मिर्च की अगेती खेती में काफ़ी सहायता मिली है। इस तकनीक तय जो है उत्पादन 1.5 से 2 महीने पहला बाजार में आ जाए, किसान को अच्छा लाभ मिल जाए और भाई लोग सब्जी मिल जाए। अब बात रहेगी कि इसमें किस तरह करें हम शिमला मिर्च। तो जो गर्मियों की सब्जियां में शिमला मिर्च का अपना पता है कि काफ़ी मांग रहा है। उसमें विटामिन भी, जिसे वैज्ञानिक हैं, खनिज भी हैं, विटामिन ए भी हैं, सी भी हैं, बहुत मात्रा में, और वो जो पर्यावरण परिस्थितियाँ उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। ठंड में क्षतिग्रस्त हो जाए तो जो लो टनल तकनीक है वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक पौधे ने जो है पारता बचावेगी। जो है इन महीने में जो है वो अपनी जो फसल है उसने पारता बचा लेगी, जिससे क्या है। और जो सी गुणवत्ता है उस हिसाब से फसल में रात में लगभग तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी, वो भी उन्हें उपलब्ध करावेगी। जो लंबी अवधि खाते तापमान 16 डिग्री तक नीचे बग जाए तो इसमें वृद्धि और उपज में कमी आएगी। ये दिन में तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस और रात में तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा सहन कर सकें। जो ऊंचा तापमान होगा, जो फल हैं वह भी गिर जाएंगे और फूल हैं वह भी गिर जाएंगे। हाँ, शिमला जो मिर्च है वो सारी तरह की मिट्टी में उगाई जा सके, 2 मीटर मिट्टी हो, कोई सी मिट्टी हो, सब में हम उगा सकें। लेकिन 2 मीटर और रेतली 2 मीटर मिट्टी है वो बहुत बढ़िया मानने के इस वास्ते, तो उनमें जो फसल ज़्यादा होगी। जो लो टनल तकनीक है हमारी, उसमें शिमला की मिर्च की नर्सरी अक्टूबर तक पहले पखवाड़े में शुरू हो जाएगी और लगभग 250-300 ग्राम अच्छा बड़ी किस्म के लिए 100 से 150 ग्राम संकर किस्म खातर। एक बार फिर आ जाए कि 250 से लेकर 300 ग्राम जो सामान्य किस्म है, और जो संकर किस्म है वो 100 से लेकर 150 ग्राम। बीज की बात कर रहे हैं, बीज प्रति किले के हिसाब से माने जरूरत पड़ेगी उन्हें बोस के। और जो नर्सरी का हमारा क्षेत्र है उसे नायलॉन जाल के साथ ढक देंगे, जिससे कि फसल में किस तरह कोई भी वायरस ना आवे। क्यारियां में रोपेंगे। पौधे की जो पंक्ति और पौधे के बीच का जो फर्क है वो 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की दूरी बनाएंगे। क्यारी के दोनों किनारे पर जो है उसने रोपित करेंगे। दिसंबर के शुरू में लोहे के जो मेहराब हैं उन्हें 2 मीटर की दूरी पर और क्यारी के स्तर पर 75 से 105 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जो सामान्य मैनुअल रूप में ला देंगे और बाकी उसने कवर कर देंगे। रही बात है कि कौन कौन सी किस्म हम प्रयोग कर सकें, तो भारत, इंदिरा और अर्काउनी ये किस्म प्रयोग कर सकें। खाद की उर्वरक की बात करेंगे तो भाई खाद तो मिट्टी की तैयारी के समय मिट्टी में प्रति किले के हिसाब से 20 से 25 टन गोबर की खाद। कार्बनिक जो उर्वरक हैं उसमें 50 किलो में नाइट्रोजन ले लेंगे, यानी ये क्या लेकिन 110 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम फास्फोरस लेंगे। सुपर फास्ट में हम बात करें 188 किलोग्राम और 25 किलोग्राम नाइट्रोजन ले लेंगे। उसने भी हम म्यूरेट ऑफ पोटाश की किस्म में देखें 40 किलोग्राम हो गया। तो यूँ खाद में प्रति किले के शब्द चाहिएगा। और पाई के समय फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा माने उस फसल में गिरनी है। और बाकी जो नाइट्रोजन बची जगह और पाई के 1 और 2 महीने पीछे समान मात्रा में। अब आपको समान मात्रा का मतलब, समान मात्रा का मतलब है कि हमने 110 किलो जो है यूरिया ले लिया, यूरिया लेके 50 किलो जो माना नाइट्रोजन ले ली। 50 का आधा तीसरा हिस्सा कर दो, बस 17 रह गया। 17 तो पहला, अब बाकी बचा हमारे पास 34, 17 फिर 17, तो 3 हिस्से में हमारा गेम नहीं है। अब बात आएगी इसमें खरपतवार नियंत्रण किस तरह करेंगे, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो प्लास्टिक कवर है वो जहाँ फसल की विकास न बढ़ावेगा वहाँ वो खरपतवार न बढ़ावेगा। तो इस वास्ते जो लो टर्नल जो आपकी प्रौद्योगिकी है उसमें काली प्लास्टिक मल्च करके जो उपयोग पौधों की वृद्धि ने बढ़ाने
खातर और ये क्या लेके खरपतवार की वृद्धि रोकने खातिर माने इसकी मदद लेनी पड़ेगी। यानी काली जो प्लास्टिक मल्च है उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दिन पॉलिथीन आंशिक रूप में टास्क है, थोड़ा टास्क है। तो इस तरह में जो है जो लो टर्मिनलता जो है काली माखनो शिमला मिर्च लेके एक अच्छी कमाई कर सके। इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800,000 सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। CPGRAMS, Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CPGRAMS एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CPGRAMS, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CPGRAMS। और इसी के लिए आज का अन्नदाता कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।